अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर नंबर 41 यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। इसमें हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। अब फर्स्ट पार्ट है इसमें 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपके सामने मैं नंबर लाइन पे भी ड्रा करूंगा और इसको सॉल्व भी करूंगा। देखते हैं क्या करते हैं जी। अब इसमें स्टूडेंट सबसे पहले देखें, ये जो मेरे पास 12x प्लस 30 है, इसमें मैं ये x है वेरिएबल, इसकी वैल्यू को मैंने निकालना है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उनमें सबसे पहले आपने क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। तो वेरिएबल की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना है, हमने ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाना है। इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 30 और 6 कितना हो गया, 36 माइनस 36 12x। अब 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -36 ओवर 12। अब कितना रह गया जी, -3 रह गया। टेबल पढ़ा ना, 12 3 आर 36। अब मेरे पास आ गया जी -3। अब वो कहता है कि इसको रियल लाइन पे ड्रा करें। तो रियल लाइन पे ये नंबर मेरे पास है -3, तो इसको मैं यहाँ पे एरो लगाकर इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैं अगर चाहूँ 12x प्लस 30 इज इक्वल टू -6 ये भी लिख सकता हूँ। इसकी बजाय x इज इक्वल टू -3 ये भी लिख सकता हूँ। और आपके सामने ये जो मैंने नंबर लाइन पहले ही ड्रा कर दी, ये आपको पता है सेंटर में 0 आता है, इस साइड पे प्लस वाले आते हैं और इस साइड पे माइनस वाले आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। स्टूडेंट उसी तरह इसको मैंने सॉल्व करना है। आप इसे देखें, x/3 लिखा मैंने, ये 6 इधर प्लस में, इधर जाके किस में हो गया जी, माइनस में। ठीक है, और 6 और 12 कितना हो गया, -18। अब ये x/3 है, इधर 3 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो -18 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको मैं इधर रफ पे कर लेता हूँ, 24 8 3 24। यहाँ पे 2 आ गया, 3 1 3 3 2 5, कितना आ गया, -54। तो मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -54। अब मेरे पास ये जो नंबर लाइन है ये तो मैंने 1 2 3 के हिसाब से की हुई है, -54 मैं इसके ऊपर कैसे ड्रा कर सकता हूँ। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आपने ऐसे रेज कर देना है, ये जो नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, नंबर लाइन इतनी ही रहनी चाहिए क्योंकि आपने तो पेज पे करना है, तो -54 तो पेज पे नहीं ड्रा हो सकता। तो उसके लिए हम स्केल जो है वो ज़रा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, ये वाला मैंने ले लिया 0 और ये ले लिया मैंने 10, और ये ले लिया -10 -20 -30 -40 -50। ठीक है, या इस तरह से आप ना करें, इसको आप 5 के डिफरेंस से ले लें। 5 के डिफरेंस से ले लेंगे तो और ज़्यादा ज़रा आसानी से अच्छा बन जाएगा। मैं इसको लिखता हूँ -5 -10 -15 -20 -30 सॉरी 25, ये सही करके लिख देता हूँ, -25 -30 -35 -40 और माइनस ये हो गया 50। इस लाइन को थोड़ा सा मैं मज़ीद करता हूँ जी, एक्सटेंड, यहाँ तक चली जाएगी। ये हो गया यहाँ पे -55। अब यहाँ पे देखें जी, -55 तक मैं इसको खींच के ले आया हूँ। अब ये इतना सा आपके पेज पे ड्रा भी हो सकता है, तो 54 है, ये यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए 55 की जो लाइन है इससे एक पीछे करना हमने। ठीक है, तो ये अंदाजे से ही कर देते हैं। यहाँ पे आपने इसको एरो थोड़ा सा ऊपर करना है और आपने यहाँ पे लिख देना है x इज इक्वल टू -54। तो समझ आ गया स्टूडेंट आपको ये।
थर्ड पार्ट हमारे पास है x/2 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 1/12। तो स्टूडेंट इसको कैसे करना है, इसको आप एक तरीका तो ये है कि ये जो नीचे वाले तीनों हैं तीनों का एलसीएम ले लें। तो मैं एलसीएम लेता हूँ, ये ज़रा आसान तरीका है। किस पे गया जी, 2 पे 6, अब किस पे गया जी, फिर 2 पे, अब किस पे गया जी, 3 पे। ठीक है, एलसीएम कितना होगा, 3 2 6, 6 2 12, तो 12 बन गया मेरे पास एलसीएम। अब ये जो मेरे पास 12 एलसीएम बना है, अब इस एलसीएम को मैं सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई विद 12 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। x/2 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 3x/4 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, आसान हो जाएगा। अब 2 1 2, 2 6 12, 4 1 4, 4 3 12, 12 1 12। ठीक है, अब ये कितना रहेगा, 6x, ये रह गया 6x, ये रह गया 3 3 9x, और ये रह गया 1। ठीक है, अब ये 9 में से 6 कितने रह गए, -3x रह गया इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x कितना रह गया, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। तो ये कितना रह गया, x इज इक्वल टू -1/3। बात समझ गए जी। तो इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया। अब ये -1/3 है, तो आपको पता है, आप डिवीजन करना जानते हैं, 1 को मैं अंदर रख के 3 से डिवाइड करूँगा। अब नहीं जाता तो पॉइंट लगेगा, 3 3 9, 1 बच गया, फिर उसी तरह से ये 3 3 9। तो इसका असल में आंसर कितना बनता है, इसका जो आंसर है वो है जी -0.3 के ऊपर बार है, यानी कि 3 मेरा रिपीटिंग है। अब मैं क्या करूँगा जी, अब मैं इस तरह से करता हूँ, ये इसको नंबर लाइन बनानी है, ये मैं ले लेता हूँ जी 0, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होना था, ये होना था जी -0.3। तो यहाँ पे 10 छोटी लाइनें होती हैं, आपको इस बात का पता है, ये अंदाजे से मैंने लगा दी हैं। ये जो लाइनें मैंने अंदाजे से लगाई, इससे आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये कितनी, पेज पे आपने साफ़ सुथरी करके लाइनें 10 लगा लेनी है। यहाँ पे क्योंकि ये वाइट बोर्ड है, इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब ये जो 3 लाइनें मैंने लगानी है, तो यहाँ पे पहली 3 लाइनें काउंट करके वहाँ पे मैंने ये लिखना है जी x इज इक्वल टू -1/3। बात समझ गए हैं जी, माइनस की तरफ, और कितनी लाइनें छोटी, 3। क्यों मैंने ये स्केल इस तरह से बनाया, 0 और 1 के दरमियान में 10 छोटी लाइनें होंगी, एक छोटी लाइन एक पॉइंट को शो करेगी, और ये 3 पॉइंट हैं, तो कितनी लाइनें होगी, 3 लाइनें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 इक्वल टू 7 × 2x + 4 + 12x। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या करता हूँ जी, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 7 2 14x, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 28 + 12x। अब ये 2 एज इट इज़ है, ये 28 इधर प्लस में, इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में। 2 - 28 इज इक्वल टू, अब ये 14 और x और 12x को मैं आपस में क्या कर लेता हूँ, प्लस। तो ये कितना हो जाएगा, 26, हाँ 26x। अब ये कितना रहेगा, -26 इज इक्वल टू 26x। ये 26 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -26/26। तो x इज इक्वल टू कितना रह गया, -1। कितना रह गया जी, -1। अब यहाँ पे मैं इसको तो ड्रा करना आपके लिए मुश्किल ही नहीं है, ये हो गया 0, इस तरह 1 2 3 4,
इस तरह ये -1 -2 -3 -4, तो मैंने कितना लेना है -1, तो -1 के ऊपर मैं एरो लगाऊंगा, x इज इक्वल टू -1 मैं यहाँ पे लिख दूंगा और ये मेरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, 2x माइनस 1/3 माइनस 3x/4 इज इक्वल टू 5/6। उसी तरह से मैंने ये जो नीचे वाले नंबर थे उनका मैंने एलसीएम ले लिया, तो आपके सामने ये एलसीएम कितना आ गया 12। अब इस 12 को मैंने मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या लिखूंगा मल्टीप्लाई, ये मैं मल्टीप्लाई के लिए ये भी वैसे लिख सकता हूँ विद 12 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ जी 2x माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 12 माइनस 3x/4 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई 12। अब कितना रह गया 4, टेबल पढ़ना है, ये कितना रह गया 3 और ये कितना रह गया 2, समझ गए। अब ये करना है जी मल्टीप्लाई, 2x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करा 4 से, और ये कितना हो गया 9x, और ये कितना हो गया 10, 5 2 10, और ये कितना हो गया 4 2 8x माइनस 4 माइनस 9x इज इक्वल टू 10। 8 में से 9 में से 8 गए माइनस x रह गया, ठीक है 10, और ये इधर माइनस में है, इधर जाके किस में हो गया प्लस में। अब माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, लेकिन आपको पता है मैं वेरिएबल के साथ माइनस का साइन नहीं रख सकता, ये माइनस का साइन इधर चला जाएगा। करना कैसे है, दोनों साइड पे माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रहेगी, तो मेरा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -14। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। तो ये अब मैं इसको नंबर लाइन पे लेके आने लगा हूँ। अब नंबर लाइन पे कैसे करते हैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो ही गया होगा कि -14 एक बड़ा नंबर है, तो मैं स्केल को अपने एतबार से सेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं 0 यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं 2 का डिफरेंस डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन है वो व्हाइट बोर्ड पे या पेज के ऊपर सही तरीके से आ सके। यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 और ये हो गया -16। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे कि ये जो स्केल मैं सेट करता हूँ ये अपनी मर्जी का होता है, जिस तरह से मेरे नंबर अरेंज हो रहे हों उसी के मुताबिक करना है, इस पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब ये मेरा -14 है, तो यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ, x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ -14, ये इस तरह से ये हो गया। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखें, -5x/10 इज इक्वल टू 9 -10/5x। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो 9 है इसके नीचे जब कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा देता हूँ 1 लगा देता हूँ, ठीक है, आसानी हो जाएगी। अब नीचे क्या बन रहा है, एक तरफ 10 है 1 है 5 है, तो एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, करके देख लेना। अब मैं क्या करता हूँ मल्टीप्लाई विद 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करूँगा मैं -5x/10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 9/1 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 10/5x मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है स्टूडेंट, ये 10 10 से कट गया, ये तो ज़रूरत नहीं है काटने की, 5 2 10। अब जो बच गया वो मैं लिखता हूँ -5x बच रहा है मेरा इज इक्वल टू 9 10 90 माइनस, अब ये बच गया मेरा 10 2 20, ये 20x बन गया। ठीक है, अब ये माइनस में इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, ये मैं लिखूंगा जी 20x माइनस 5x इज इक्वल टू 90, कितना रह गया जी 15 15x
इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 ओवर 15। तो आप ये डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से कितना आंसर बनता है जी, जल्दी से डिवाइड करके मुझे बताएं जी। तो कितना बना है, 6 बना है। तो इसको डिवाइड खुद आपने कर लेना है, मैंने आपको बता दिया कि इसका आंसर कितना बनता है, 6। अब यहाँ पे आ गई बारी, ठीक है। इस जीरो के अगर मैं ज़रा इधर कर लूँ तो कोई हर्ज तो नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अपनी मर्जी से मैंने करना है ताकि मेरा क्वेश्चन जो है वो ठीक लगे, अच्छा लगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ -1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2। इसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8 हो गए, ठीक है। अब मुझे स्केल को छोटा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा 6 इसके अंदर ही एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब ये मैंने 6 लेना है, ये मेरा 6 खड़ा, इसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 6, ठीक है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना कहीं पे समझ आए, कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो फ़ौरन आपने मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में फ़र्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो इक्वलिटी वाला था, उसमें इक्वल का साइन था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें इनइक्वालिटी यानी कि ये लेसर देन या फिर ग्रेटर देन इसमें आएगा। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें, x - 6 लेस देन इक्वल टू -2, ठीक है। ये लेस देन इक्वल टू है, ठीक है, यानी कि इक्वल टू भी है और लेसर देन भी है। इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से, -2 ये इधर प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 4, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ज़रा समझें कि ये कह रहा है कि ये जो मेरा x है वो 4 के इक्वल भी है और 4 से लेस भी है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो 4 को ड्रा करता हूँ कि ये कहाँ पे आएगा। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जी, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 0, ठीक है। 1 2 3 4, ये हो गया जी 5, -1 -2 -3 एंड ये हो गया मेरा -4। और मेरा ये जो 4 है ये कहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे खड़ा है। इसको मैं ज़रा एरो से टॉप करता हूँ और यहाँ पे एक सॉलिड सर्कल बनाता हूँ। सॉलिड सर्कल मैंने क्यों बनाया है, अब इसका मतलब ये है कि ये 4 जो मेरा है ये शामिल है, 4 मेरा शामिल है। इस बात को आपने नहीं भूलना क्योंकि ये इक्वल वाली भी लाइन आ गई। अब कहता है लेस देन। अब मुझे आपने ये सोच के बताना है, मेरा वेरिएबल जो x है वो ये कह रहा है कि ये मेरा जो नंबर्स आएंगे वो 4 से सारे छोटे आएंगे और 4 भी शामिल है। तो 4 से छोटे किस तरफ हैं, इस तरफ 4 से छोटे हैं या इस तरफ 4 से छोटे, ऑफ कोर्स 4 से छोटे इस तरफ हैं, ठीक है स्टूडेंट। इस तरफ आपने एरो का साइन बनाना है, इस चीज को समझते हुए आपने एरो का साइन बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। अब इसका मतलब ये मुझे नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन ये बता रही है कि 4 भी शामिल है और 4 से छोटे सारे वो भी शामिल हैं। तो यहाँ पे मैं ये बात लिख सकता हूँ कि x लेसर देन एंड इक्वल टू 4। नेक्स्ट आपके सामने मैंने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। तो ये -16 इधर चला गया, ठीक है स्टूडेंट। ये रह गया 7। अब इसको मैंने ना इसको घुमा के लिखा है, x इधर चला गया, 7 इधर चला गया, ये इक्वलिटी भी उसी तरह से ये घूम गई, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या बन गया, x लेस देन 7, ठीक है, x लेस देन 7। अब इसके लिए मैं यह नंबर लाइन पे आपके सामने लिखता हूँ, इसका क्या मतलब बनता है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो मैं अप्रोच करता हूँ 7 को कि 7 किधर खड़ा है मेरा, ये एरो बन गया। अब 7 के नीचे लाइन नहीं है, इक्वल वाली लाइन नहीं है, तो मैं ये सर्कल बनाऊंगा, खाली सर्कल, सॉलिड सर्कल नहीं, अंदर से इसे फिल नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या होगा, 7 मेरा शामिल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेस देन, तो लेस वाले 7 से छोटे किधर जाएंगे, इस तरफ से जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। इस तरफ मैं एरो का साइन बना दूंगा, साथ में ये लिख दूंगा x
लेस देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन था 3 + 2x लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये 3 इधर प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 3 - 3 कितना हो गया 0। 2 जो है जब इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा 2/0 कितना होता है 0 ही होता है। अब ये मुझे ये बता रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले मैं 0 को अप्रोच करूंगा कि 0 किधर है, ये 0। अब इसका मतलब ये 0 इंक्लूड है, तो स्टूडेंट मैं 0 को फिल करूंगा। ठीक है, ये मेरा इंक्लूड होने की ये साइन हो गया। अब क्या है ग्रेटर देन वाले किस तरफ, इस तरफ। 0 से बड़े किधर हैं, जिस तरफ बड़े हैं उस तरफ आपने एरो बना देना। तो यहाँ पे साथ आप लिख भी दें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, 6 × x + 10 लेस देन इक्वल टू 0। अब मैं 6 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 6x + 10 6 are 60। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये इधर माइनस में चला गया। अब ये क्या हो गया, नीचे 6 से ये डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ -10। ये अब मैंने बनाना है। अब मैं 0 किधर लिखूंगा, मैं 0 लिख देता हूँ जी इधर, ये लिख देता हूँ 2। अब ये 2 माइनस -4 -6 -8 -10 -12 और -14 तक लिख देता हूँ। अब मैंने -10 को सबसे पहले अप्रोच करना है। ये खड़ी जी -10 और ये नीचे वाली लाइन मौजूद है, तो मैं इसको सॉलिड सर्कल बनाऊंगा। ठीक है, फिल करूंगा। अब इसका मतलब क्या है कि जी -10 से ये क्या अलामत है, छोटे होने की, लेसर होने की, छोटे होने की। तो छोटे किस तरफ हैं, -10 से छोटे भाई इस तरफ हैं। ठीक है, ये बात आपने समझ लेनी। -10 से छोटे इस तरफ हैं, तो एरो इस तरफ बनाना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी x जो है लेस देन इक्वल टू है -10। समझ गए। फिफ्थ पार्ट 5/3x - 3/4 लेस देन -1/12। तो स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, आपने करके देख लेना। तो 12 से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, आपने लिखना है, मैं अभी नहीं लिख रहा। मल्टीप्लाई 12 -3/4 मल्टीप्लाई 12 लेस देन -1/12 मल्टीप्लाई 12। अब कितना बन गया, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 12 12 1। ठीक है, अब ये कितना आ गया, 4 5 चौक 20। ठीक है, ये 20 आ गया, 20x -3 3 = 9 लेस देन -1। अब यहाँ पर रह गया जी 20x -1, ये इधर जाके क्या हो गया प्लस। ठीक है, 20x लेस देन 8। अब x लेस देन 8/20। अब इसको आपने सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो टेबल पढ़ लेते हैं। ठीक है, 4 पे जाता है जी, 4 2 = 8, 4 5 = 20। ठीक है, अब ये हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/5। अब 2 को मैं अंदर रखता हूँ, 5 पे डिवाइड करता हूँ। ठीक है, 5 और 20, ये हो गया। अब ये कितना आंसर आया है 0.4। इसको आपने ध्यान में रखना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x लेस देन 0.4। ठीक है, x लेस देन 0.4। अब मैं इसको 0.4 को मैंने बनाना है। किस तरह से बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस काफ़ी है, तो मैं स्टूडेंट जो है ना वो 0.4 इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0, यहाँ पे लिखता हूँ 0.1, यहाँ पे लिखता हूँ 0.2, यहाँ पे लिखता हूँ 0.3, यहाँ पे लिखता हूँ 0.4, यहाँ पे 0.5। ठीक है, मेरी मर्जी है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -0.1 -0.2 -0.3
3 माइनस 0.4। ठीक है, मुझे छोटी लाइनें लगाने में उलझन महसूस हुई, मैंने ये लंबी बड़ी बड़ी लाइनें खुली लिख दी। अब मैंने सबको पॉइंट में दे दिया। सबसे पहले मैं अप्रोच करूँगा 0.4 को, मेरा 0.4 ये खड़ा जी। ठीक है, अब 0.4 को नीचे लाइन मौजूद है नहीं है, तो मैं क्या करूँगा जी, ये खाली सर्कल। अब यहाँ पे वो कहता है जी x जो है वो 0.4 से लेसर होना चाहिए, तो लेसर तो इस तरफ ही आता है। ठीक है, लेसर के लिए तो हमेशा के लिए मुझे पता है लेसर लेफ्ट साइड पे है। किस तरफ है? लेसर लेफ्ट साइड, ये याद रखना। ठीक है, लेसर लेफ्ट साइड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x लेस देन 2/5। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट पार्ट हमारे पास 1/4x माइनस 1/2 लेसर देन इक्वल टू -1 प्लस 1/2x। अब इसका भी एलसीएम लेना है, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो कि क्या एलसीएम बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 से मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 4 लेस देन इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस, ये इसको मैं x/2 लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होगी। x/2 मल्टीप्लाई 4, इसको भी मैं ज़रा x/4 ही कर देता हूँ। ठीक है, x1 x ही होता है। ठीक है, अब 4 1 4, ये कट गया, 4 2, यहाँ पे ये भी 2 बन गया। ठीक है, अब ये क्या रह गया, x -2 लेस देन इक्वल टू -4 प्लस कितना रह गया जी, 2x। समझ आ गया? बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये x वाले एक साइड पे कर लेता हूँ, x के बगैर वाले एक साइड पे, ये इधर आ जाएगा x -2x लेस देन इक्वल -4, ये इधर किस में आ जाएगा, प्लस में। ये रह गया जी x -x, ये यहाँ पे रह गया -2, माइनस माइनस दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगी, x लेस देन इक्वल टू 2, ये रह गया मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू है, वो मैं भी आपको समझाता हूँ। जब भी स्टूडेंट आपने मल्टीप्लाई करना है ना किसी भी इनइक्वालिटी को दोनों तरफ माइनस से, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं आपको रेज करके समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई विद माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने। जब भी आपने मल्टीप्लाई माइनस से करना है इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी लॉ होल्ड करेगा और ये जो इनइक्वालिटी ये चेंज हो जाएगी। आपने ये पढ़ा हुआ है, इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी में मैंने आपको ये समझाई हुई ये बात। अगर आपको नहीं याद तो पीछे वाले लेक्चर जो हैं वो मेरे ख्याल में वो 1.4 है, सॉरी 1.2 है गालबन, वो मुझे अभी याद नहीं है, उसमें आपने देख लेना है। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया साइन हो गया चेंज, माइनस इनटू माइनस एक्स। अब ये जो इनइक्वालिटी ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी। तो ये हो गया जी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आ गई आपको? ये जो इनइक्वालिटी है ये क्या हो गई, ये चेंज हो गई, ये रिवर्स हो जाती है जब मैंने मल्टीप्लाई दोनों तरफ से माइनस से करना है। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होती देन कोई इशू नहीं था, इक्वलिटी तो इक्वलिटी होती, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। ये बात आपने ज़हन में रखनी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं बनाता हूँ 0, यहाँ पे बनाता हूँ 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 एंड ये माइनस हो गया 4। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसी तरह से 2 को अप्रोच करना है मैंने कि भाई 2 है कहाँ पे, ढूंढो उसको। ये मिल गया, इक्वलिटी है यानी कि नीचे ये लाइन लगी हुई है तो इसको सॉलिड कर दो। अब वो ग्रेटर देन है तो ग्रेटर तो उल्टी साइड पे होने जी, ग्रेटर इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके साथ लिख भी सकता हूँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मेरा ख्याल है ये आपको ये जो इनइक्वालिटी की जो लॉजिक है ये इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस जाना पड़ेगा और उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए स्टूडेंट तो मुझसे पूछ लीजिए,
मैं आपकी हेल्प करने के लिए हाज़िर हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।